हेलो बच्चों, अभी मैं तुम्हें मैट्रिक्स से क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे जेईई मेन 2021 जुलाई में, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें अभी कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लो जल्दी से। लेट ए बराबर ए आई जे बी अ रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। ए जो मैट्रिक्स है वो 3 into 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, सच दैट ए आई वन प्लस ए आई टू प्लस ए आई थ्री बराबर 1। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है ना उनका सम 1 है, सेकेंड रो के एलिमेंट्स है उनका भी सम 1 है, और थर्ड रो के जो एलिमेंट्स है ना उनका भी सम 1 के बराबर है फॉर आई बराबर 1 2 3। ठीक है, देन द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स ए क्यूब। तो ए क्यूब के जितने एलिमेंट्स है ना, मतलब जो ए मैट्रिक्स है उसके बारे में कुछ बता दिया गया, फिर ए क्यूब मैट्रिक्स निकालना है। ए क्यूब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? ए आई वन प्लस ए आई टू प्लस ए आई थ्री बराबर 3 दिया हो, मतलब जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है वो इस तरह से है ए बी सी, और इसको मैं पी क्यू आर और इसको एक्स वाई जेड मान लूं। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई मैट्रिक्स है, तो इनका सम 1 के बराबर है। ठीक है, ए आई वन ए आई टू प्लस ए आई थ्री, आई की वैल्यू जब 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? ए वन वन प्लस ए वन टू प्लस ए वन थ्री, है ना। तो मैंने यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर और एक्स वाई जेड इसलिए लिख दिया ताकि यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 और 2 1 2 2 2 3 ऐसा न लिखना पड़े हमें। ठीक है, तो इसके बारे में दिया हुआ कि ये सबका सम 1 के बराबर, इसका सम 1 के बराबर, इसका सम 1 के बराबर है। अगर इसमें कहा जाता कि इसके सारे एलिमेंट्स का सम बताओ, तो जाहिर बात है 1 1 1, इन सारे एलिमेंट्स का सम 3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, फिलहाल यहां पर कहा जा रहा है कि ए क्यूब करो, तो फिलहाल यहां पर जो है ये जो इन तीनों का जो सम है 1 के बराबर है, इसका फायदा हम कैसे लें? भाई इन तीनों का सम 1 के बराबर है, मैट्रिक्स में हम ऐसा क्या करें कि हमें इस बात का फायदा मिल जाए कि इनका सम हो जाए? तो इनका सम होने का तरीका आपको पता है इनका, इसमें अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दें, देखो मैं इसको राइट में लिख दे रहा हूं, ए बी सी और पी क्यू आर एक्स वाई जेड, अगर हम इसमें 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनका सम करना पड़ जाता है। तो ये जो एलिमेंट्स है ना रो में जो लिखे हुए, इनको अगर सम करना है तुम्हें, तो इसके आगे 1 1 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो देखो क्या हो जा रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है? इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू वन प्लस बी इंटू वन प्लस सी इंटू वन, तो ऊपर पहला वाला जो रो होगा उसमें a प्लस बी प्लस सी, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, ये इन तीनों का जो सम है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये जो a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है एक एलिमेंट की तरह है। ठीक है, और फिर पी क्यू आर को जब इनसे मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो कितना आएगा? p प्लस क्यू प्लस आर आएगा, और एक्स वाई जेड को जरा इससे मल्टीप्लाई करके देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, मतलब ये कितना आ रहा है? 1 1 1। ठीक है, तो अगर हम इसमें 1 1 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 1 ही आ रहा है। तो अगर मैं इसको a कह रहा हूं तो a इंटू, और इसको मैं y कह दे रहा हूं, a इंटू वाई बराबर y आ जा रहा है, इसको ऐसे समझो। और कैपिटल Y कौन सा मैट्रिक्स है? 1 1 1। ठीक है, तो ए वाई बराबर वाई आ जा रहा है, अच्छी बात है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करूं तो इतना तो समझ में आ गया ना कि a प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फायदा लेने के लिए हमने 1 1 1 अपने मन से बना करके मल्टीप्लाई किया, देखा कि वो वही आ जा रहा है 1 1 1। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स सेम होने की वजह से हमने इसको ऐसा लिख दिया कि ये कैपिटल ए इंटू वाई बराबर वाई, कैपिटल ए बराबर ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, जो दिया हुआ है। तो ए वाई बराबर वाई दिया हुआ है, तो इसी तरीके से अगर मैं ए स्क्वायर वाई की वैल्यू निकालूं तो ये कितना आएगा? ए स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर करके मैं वाई से मल्टीप्लाई करूं, करने मतलब ए स्क्वायर नहीं कर रहा हूं, मगर ए स्क्वायर वाई की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो ए इंटू ए वाई हो जाएगा, और ए वाई बराबर कितना आ रहा है? वाई आ रहा है, तो ए इंटू वाई और ए वाई की वैल्यू फिर से वाई। कुल मिला के अगर इसका स्क्वायर करके भी मैं 1 1 1 ये वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भी वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये प्रूफ हो गया यहां से। ए वाई बराबर वाई आने से हमने ये जान लिया कि ए स्क्वायर वाई बराबर भी वाई ही आएगा। अब इसके बाद अगर मैं ए क्यूब वाई करूं तो ए क्यूब वाई बराबर ए इंटू ए स्क्वायर वाई। ठीक है, और ए स्क्वायर वाई की वैल्यू वाई आ चुकी है, तो ए वाई दैट इज इक्वल टू अगेन वाई। ठीक है, तो अगर ए क्यूब वाई करता हूं तो भी कैपिटल वाई ही आ जाता है। तो कैपिटल वाई आने की वजह से हम यहां पर एक रूल निकाल सकते हैं। देखो, ए क्यूब, यहां पर ए क्यूब वाई इज इक्वल टू वाई आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? ए वाई बराबर वाई आया था, ए स्क्वायर वाई बराबर भी वाई आया था, और ए क्यूब वाई बराबर भी वाई आ गया है। तो अब हमने मान लिया कि लेट
लेट ए क्यूब बराबर इसको मैं ऐसे मान लेता हूं ए बी सी, और यहां पर इसको जो है तुम लोग ऐसे कर लो। अच्छा, यहां पर कैपिटल ए सेम जैसा लग रहा है ना, तो इसको कुछ और मान लो। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं M1 M2 M3, ठीक है, और P1 नहीं N1 ऐसे मानता हूं, N1 N2 N3, ठीक है, और इसको मैं करता हूं K1 K2 K3 ऐसा कर देता हूं। ठीक है, हाँ, तो अगर मैं ए क्यूब को मान लेता हूं ये है, और इन्हीं सबका आपको सम निकालना है, तो ए क्यूब बराबर मैंने ये मान लिया। यहां पे मैंने कैपिटल ए नहीं लिखा क्योंकि मैच कर जा रहा है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने मान लिया कि लेट कैपिटल ए क्यूब बराबर दिस। तो ये जो हमने प्रूव कर दिया है, तो इसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं M1 M2 M3 N1 N2 N3 और K1 K2 K3, इसमें अगर मैं 1 1 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 1 1 1। ध्यान दो, देखो इनको आपस में तुम जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या रिजल्ट देगा। इसके बाद ये देगा M1 प्लस M2 प्लस M3। मैंने लेफ्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, तो जब लेफ्ट वाले को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 और K1 प्लस K2 प्लस K3, और ये बराबर आ रहा है 1 1 1। ध्यान दो, अगर मैंने लेफ्ट में इसको मल्टीप्लाई किया, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इनसे, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 N1 प्लस N2 प्लस N3 और K1 प्लस K2 प्लस K3, ये बराबर ये आ जा रहा है। ठीक है, इससे पता चला कि M1 प्लस M2 प्लस M3 भी 1 के बराबर है, जैसा कि मैट्रिक्स ए में हो रहा था। N1 प्लस N2 प्लस N3 भी 1 के बराबर है, और K1 प्लस K2 प्लस K3 भी 1 के बराबर है। ठीक है, तो हमें ये मिल गया, और इन्हीं सब का सम आपस में निकालना था। तो इन सब का जो सम है, ये जो M1 M2 M3 N1 N2 N3 K1 K2 K3, इन सब का जो सम होगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर है इसमें 3 के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, हमने कैपिटल ए को ये मान लिया, और a प्लस बी प्लस सी का फायदा लेने के लिए, p प्लस क्यू प्लस आर का फायदा लेने के लिए, x प्लस वाई प्लस जेड का फायदा लेने के लिए 1 1 1 हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया, और देखा कि ये वही आ जा रहा है। बस यहीं से क्लू मिला, ए वाई बराबर वाई, ए स्क्वायर वाई बराबर फिर वाई, और ए क्यूब वाई बराबर फिर वाई। बस इसी का फायदा हमने उठा लिया। हमने ए क्यूब मैट्रिक्स को ही ये मान लिया, और इसमें जब देखा कि इससे मल्टीप्लाई होने पर वही आ जा रहा है, तो ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करके यही आ जा रहा है तो ये भी तो होना चाहिए, और ये जब है तो भैया इनका सम 1, इनका सम 1 और इसका सम भी 1 के बराबर होगा। और इन्हीं 9 एलिमेंट्स का जो सम पूछा जा रहा है, तो इनका जो सम होगा, इन सब का जो सम होगा वो 1 + 1 + 1 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लेट a बराबर 0 1 0 1 0 0 0 0 1, देन द नंबर ऑफ 3 into 3 मैट्रिसेस b विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5। ठीक है, इससे एक मैट्रिक्स b बनाना है। ध्यान दो, एक मैट्रिक्स b बनाना है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का ही यूज करना है आपको, एंड सेटिस्फाइंग ए बी बराबर बी ए। ए बी बराबर बी ए हो जाए तो ऐसे कितने मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं, और उन सारे मैट्रिसेस को जो नाम दिया गया है वो बी मैट्रिक्स नाम दिया गया। ठीक है, तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेंगे कि ए बी बराबर बी ए सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे सोचो। इसमें किसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ए बी बनाना है, और फिर उस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, बी ए बनाना है, और दोनों बराबर आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा हमें, देखो इसमें हमको इस मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स बी को मानना पड़ेगा। मैट्रिक्स बी को हम क्या मान लें, चलो इसको ऐसे मान लेते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर और एक्स वाई जेड ये मान लेते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स बी है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी बराबर बी ए। ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर बी ए। तो ए बी बराबर बी ए दिया हुआ है, तो इसमें चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आखिर आता क्या है। तो यहां पर ए बी बराबर बी ए करने पर हमें क्या मिलेगा, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो इससे, ए बी, मैं ए बी कर रहा हूं ना, ए इंटू बी, ए तो ये दिया हुआ है ना बी ए बी सी और पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। ठीक है, ये बराबर बी ए है, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, दिस इंटू 0 1 0 और 1 0 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ए बी बराबर बी ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसे कितने मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं। तो पहले देखते हैं आखिर इसके बाद होता क्या है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जरा ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला।
0 1 0 को जब तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर P आ जाएगा, 0 1 0 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे Q, ऐसे यहाँ पे R आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 0 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो A आ जाएगा, 1 0 0 इससे B तो A B C ऐसे आ जाएगा, करेक्ट। 0 0 1 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जानते हो ना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, है ना, एकदम सिंपल चीज पूछी गई है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वाले कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। 0 0 1 इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो भाई ठीक है, यहाँ पे x आ जाएगा, इसी तरह से इससे मल्टीप्लाई करो y आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करो, ABC को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे B आएगा, ABC को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना A आ जाएगा, देखो ध्यान से, A इंटू 0, B इंटू 1, C इंटू 0, तो B आ गया, और फिर A इंटू 1 और B इंटू 0, C इंटू 0, तो यहाँ पर A आ गया, और ऐसे A इंटू 0, B इंटू 0, C इंटू 1, तो यहाँ पे C आ गया, ठीक है। तो इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा Q, देखो P Q R, इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे Q आ जाएगा, इससे यहाँ पे R आ जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर P आ जाएगा, P Q R, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो P आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे R आ जाएगा, और उसी तरीके से नीचे यहाँ पर Y आ जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो Y, और इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो X, और इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो Z आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो इस ये होने का मतलब ये है कि P जो है B के बराबर होगा, है ना, ये जो P है, यहाँ से हम कह सकते हैं, रूल निकाल सकते हैं, P जो है वो B के बराबर होगा, Q जो है वो A के बराबर होगा, कुल मिलाकर के इसमें ABC PQR XYZ में कुछ आ रहा है, कुछ रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो P बराबर B हो जाएगा, Q बराबर A हो जाएगा, और R बराबर C हो जाएगा, A बराबर Q हो चुका है, B बराबर P, तो B बराबर P हो चुका है, ठीक है, और C बराबर R, C बराबर R हो चुका है, X बराबर Y, एक नया चीज मिल गया, ठीक है, y बराबर x हो गया, z बराबर z, कुल मिला के ये चीज सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यही पता लगाना था आपको, बस AB बराबर BA से हमें पता चल गया कि ABC PQR XYZ में ये रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो रिलेशन है ना, इसी का बस हमें फायदा निकाल लेना है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले चल रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि आखिर हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने जाना कि जो है ABC PQR XYZ में ये रिलेशन है, ठीक है, मतलब P और B ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये P और B बराबर हैं, तो मतलब ये दोनों बराबर हुए, ठीक है। और इसी तरीके से Q बराबर A, Q और A बराबर हैं, R और C बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, X और Y बराबर हैं, ठीक, X और ये Y बराबर हैं, और इसी तरीके से A और Q भी आपस में बराबर हैं। तुम ये तुम्हारे समझ में आ गया होगा। तो A Q के बराबर है, P B के बराबर है, C R के बराबर है, X Y के बराबर, और Z अकेला है यहाँ पर, ठीक है। Z को बेचारे को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कौन Z किसके बराबर है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मैं इसी में से अगर एलिमेंट्स निकालूं इसमें ले जाने के लिए, यहां पर और यहां पर, जो भी यहां लोगे वही यहां आएगा, जो यहां लोगे वही यहां आएगा। चलो हम यहां पर पहले देखते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे यहां पर कोई एलिमेंट डालना है तो हमारे पास 5 तरीका है, ध्यान दो, हमें यहां पर 5 तरीके से चीजों को हम चाहे यहां पे 1 1 रख दें, 2 2 रख दें, 3 3 रख दें, 4 4 रख दें, 5 5 रख दें, ठीक है। 5 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। यहां पे भी 5 तरीका है, ध्यान दो, रिपीटिशन अलाउड है भैया, यहाँ पे 1 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 1 आ सकता है, ठीक है, बस बराबर कहा जा रहा है, ठीक है। तो और रिपीटिशन अलाउड है क्योंकि 5 तुम्हें 9 एलिमेंट्स जो है भरने हैं, 9 जगह तुम्हें भरनी है, तो जाहिर सी बात है रिपीटिशन तो अलाउड है ही ना। तो कुछ नहीं लिखा है तो रिपीटिशन अलाउड है ना। देखो जब कुछ नहीं लिखा रहता है क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है, तो आप लोग वो केस ले लिया करो जिससे आंसर बड़ा आ रहा है, जो आंसर को बड़ा कर दे, है ना। हमेशा जो कंडीशन होती है ना वो आंसर को छोटा कर देती है। तो जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो मतलब आंसर बड़ा ही रहेगा, कंडीशन नहीं लगी है तो मतलब आंसर बड़ा रहेगा, ठीक है। तो बड़े के लिए आप लोग समझ लिया करो कि क्या हमें मानना चाहिए। तो रिपीटिशन अलाउड है, वैसे भी यहाँ पर जो है 9 एलिमेंट्स हैं तो रिपीटिशन अलाउड ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर भेजने का तरीका, यहाँ पर भेजने का तरीका 5 था, यहाँ पे भेजने का तरीका भाई यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स ले सकते हो 1 2 3 4, तो 5 तरीका यहाँ पे भी, यहाँ पर भी तुम 5 तरीके से सेट कर सकते हो नंबरों को, यहाँ पे भी 5 तरीके से नंबरों को सेट कर सकते हो, यहाँ पे भी 5 तरीके से नंबर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, सबको 5 तरीके से हम डिजिट्स को दे सकते हैं, ठीक है।
तो हर जगह जब 5-5 तरीके से जा रहा तो यहाँ 5 की पावर 5 इसका आंसर होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 5 पावर 5 की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जो है 5 पावर 5, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3125। ठीक है, तो ये इसका आंसर फाइनल हो गया। करेक्ट। तो समझ में आ गया, ए बी बराबर बी ए किया, और ए बी बराबर बी ए करने से ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड में कुछ रिलेशन आ गया। तो कितने इंडिपेंडेंट वैल्यूज होनी चाहिए? 5 इंडिपेंडेंट जो है वैल्यूज होनी चाहिए, ऐसा कुछ हमें दिखाई दिया यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ये पता चला बस हमने हर एक जगह को 5-5 तरीके से भरना शुरू किया, 5 पावर 5 आ गया, और ये 3125 इसका आंसर फाइनल हुआ। बच्चों समझ में आ गया सबको? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है, लेट ए बराबर ए आई जे, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, बी अ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, वेयर ए आई जे बराबर दिस। ठीक है, ए आई जे को ऐसे डिफाइन किया गया और एक मैट्रिक्स तैयार किया गया, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब कुल मिलाकर तुमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर एग्जामिनर? एडजॉइंट ए टू ए इनवर्स। ठीक है, ये तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक बात तो ये पता होना चाहिए, k इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट का फार्मूला k की पावर n, याद है तुम लोगों को? k की पावर n डिटर्मिनेंट a। ठीक है, ये फार्मूला याद है ना? जब किसी मैट्रिक्स में तुम k से मल्टीप्लाई करते हो और डिटर्मिनेंट वाले साइन के बाहर निकालना चाहते हो, तो उस नंबर पर आप जो है n पावर लगा के तब बाहर निकालते हो। ठीक है, एक ये फार्मूला यूज होगा, और एक ये फार्मूला इसमें यूज होगा, एडजॉइंट ए का होल डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। ठीक है, तो ये दो फार्मूले इसमें तुरंत दिख रहे हैं कि लगना चाहिए, और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, उसका भी यूज होगा। फिलहाल देखो, पहले तो एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं, आखिर ये मैट्रिक्स है क्या, पहले इस मैट्रिक्स को देखते हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के बारे में पहले लिखा जाए, क्या है ये मैट्रिक्स? देखो, हाँ, -1 जब i लेस देन j, जब i j के बराबर है तो 2 है ना, तो 2 2 2 कर लो भैया। ठीक है, जब j ज्यादा है i से, मतलब इधर के एलिमेंट्स की बात हो रही है, जब इधर के एलिमेंट्स की बात होती है तो इधर i की वैल्यू लेस देन j होती है। ठीक है, और जब इधर की बात होती है तो i की वैल्यू लेस देन j होती है। ठीक है, अरे सॉरी, इधर इस साइड में i की वैल्यू ग्रेटर देन j होती है। ठीक है, इधर i बड़ा है, उधर j बड़ा है, इधर i उधर j बड़ा है। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो चलो फिलहाल इसको सॉल्व कैसे करें, अब ये देखो, i जब j से छोटा है तो मतलब इधर वाले एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? a1 2, a1 2 1 2 1 2 का सम 3 -1, यहाँ पे -1 आएगा। या इसको क्या बोलते हैं? a1 3, तो a1 और 3 का सम 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ऐसे जब आप बनाओगे तो कुल मिला के आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो कैपिटल ए दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे ये क्या है? 3 2 है ना, a3 2 3 2 5 -1 की पावर। ठीक है, तो -1 की पावर जब यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 का -1 की पावर 5, मतलब यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमने i j की वैल्यू सोच के रख करके हमने एक मैट्रिक्स तैयार कर लिया। अब इसके बाद इस मैट्रिक्स के बारे में कहा जा रहा है कि आप इसकी वैल्यू बताओ। तो जब इतना सिंपल हो गया, इसका डिटर्मिनेंट निकालने, डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो 2 × 4 + 1 नहीं 4 - 1 4 - 1 और +1 × -2 और +1, सही है, -2 +1। ठीक है, और +1 × कितना जाएगा? 1 - 2, ये सही है। इसकी वैल्यू आ रही है 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 के बराबर है, और इसकी वैल्यू निकालनी है बस। देखो इसका फायदा क्या हुआ, मैट्रिक्स ए निकाला, डिटर्मिनेंट ए निकाला, बस डिटर्मिनेंट ए अगर तुम्हें पता है तो अब तुम बड़े आसानी से कर सकते हो। और याद रखना, कभी n की जरूरत पड़े तो n बराबर 3 ले लेना। ठीक है, 3 × 3 मैट्रिक्स है तो n बराबर 3 है। ठीक है, चाहते हो ना स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो है, जैसे 5 × 5 मैट्रिक्स लिखा हुआ है, 5 × 5 तो n बराबर 5 है ना, तो n बराबर 3। तो ये अब लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ए बराबर 4 आ गया है, इससे ये फायदा हुआ है। ठीक है, अब चलो सॉरी, अब जो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले चल रहा हूं, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है ना। चलो, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले आता हूं पहले, और डिटर्मिनेंट ए बराबर 4, तो डिटर्मिनेंट ए बराबर 4 तुम्हारा आ चुका है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले 3 की पावर 3 करके इसको ऐसे लिखो, एडजॉइंट × 2a इनवर्स, फार्मूला जो तुम पढ़े हुए हो यार, k × a का डिटर्मिनेंट बराबर k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, वो फार्मूले का यूज किया हमने।
अच्छा इसके बाद क्या आएगा 3 की पावर 3, और इसके बाद एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स। तो एडजॉइंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट बराबर k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, और एडजॉइंट ए का होल डिटर्मिनेंट का फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो बस अब ये वाला फार्मूला यहां लगने जा रहा है, मैं लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन तुम्हें ना हो। तो ये आ जाएगा 2a इनवर्स, ठीक है, कि पावर 3 - 1, n बराबर 3 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 3 की पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर 3 करके निकलेगा, 2 की पावर 3 यहाँ देख रहे हो, और उसका होल स्क्वायर भी है 2। यहाँ पर तुम पावर 2 को मत ध्यान दो, इसके बाहर क्या निकलेगा भाई, ए इनवर्स भी 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, तो 2 की पावर 3 निकलेगा और उसका होल स्क्वायर ऐसा निकलेगा बाहर, और ये इस तरह से बनेगा। ध्यान दो, ये समझ में आया, चेक करो। 2 की पावर 3 इस डिटर्मिनेंट के आगे भाई ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसके अंदर जो 2 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 3 बाहर आएगा, 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर की वजह से, अगर ये ना होता तो सिर्फ 2 की पावर 3 निकलता। फिलहाल a की पावर -1 पावर 2, और इसको लिखेंगे 3 की पावर 3, 2 की पावर 6, और इसको लिखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a का होल स्क्वायर। ध्यान दो, इसको हम लोग 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a, ये आपको पता है ना, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट को 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a लिख सकते हैं, तो होल स्क्वायर लिखा हो तो ऐसा लिखा, और इसकी वैल्यू कितनी है 4, ये कितना आएगा 4 स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है, इसको मैं चलो इधर लिख देता हूँ नीचे थोड़ा, 3 की पावर 3, 2 की पावर 6, 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, मतलब 3 की पावर 3, 2 की पावर 6 और 1 अपॉन 2 की पावर 4, और ये आ गया 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, मतलब 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो इसका आंसर 108 के बराबर होगा। तो इसकी जो वैल्यू है 10, और ये जो फार्मूला है इसमें ये दोनों फार्मूले यूज हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो ये इस तरह के फार्मूले जो दिए हुए हैं ना मैट्रिक्स चैप्टर में, प्रॉपर्टीज में, उन सबको याद कर लेना। ठीक है, तो चलो इसका जो आंसर है 108 के बराबर हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर 108। ठीक है, ये फाइनल आंसर। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, P बराबर ये मैट्रिक्स है, तो P पावर 50 की वैल्यू कितनी होगी, और इस तरह के क्वेश्चन तुमने बहुत लगा रखे हैं, तो मैं भी उसी तरीके से लगा देता हूं। P बराबर दिया है 101/2 आप तुरंत इसका स्क्वायर कर लो, इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, इसका जब स्क्वायर करोगे 101/2 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 × 1 दिस, तो 1 1 दिस 0 1, और 1/2 इंटू दिस, यहाँ पे 1, और 1/2 इंटू 0 1 इंटू 1, यहाँ पे 1। ठीक है, ये आ गया। हाँ, तो पी स्क्वायर इसके बराबर है, करेक्ट। अच्छा पी क्यूब देखो, पी क्यूब बराबर पी स्क्वायर का पी से गुणा करेंगे तो पी इंटू पी स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूँ पी इंटू पी स्क्वायर, तो 1/2 ये 1/2 और 1, तो मैंने पहले p लिखा, अब पी स्क्वायर की वैल्यू जो आई थी। ठीक है, बस एक दो बार ऐसे करने के बाद आइडिया लग जाता है कि क्या आंसर आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1 × 1 0 × 1, कितना गया 1 1 × 0 0 × 1 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, और 1/2 इंटू 1 और प्लस ये 3/2। ठीक है, 3/2 करेक्ट। हाँ, और 1/2 इंटू 0 1 इंटू, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो देखो p बराबर ये है, p स्क्वायर जो है ये है। ठीक है, 101 101 तो वही रहेगा, तो 101 101 101 इन्हीं दोनों में से कोई एक सही है। ठीक है, और p क्यूब बराबर कितना आ रहा है, p क्यूब बराबर जो यहाँ पे 3/2 हो जा रहा है, यहाँ पे 2/2 हो जा रहा है, 1 मतलब 2/2, और यहाँ पे p1 p की पावर 1 तो 1/2, तो जो पावर है उसका आधा, जो पावर है उसका आधा आइडिया लग रहा है, तो p पावर 50 का आइडिया लग जाएगा। p पावर 50 का आइडिया क्या लग जाएगा, अगर तुम्हें अभी भी आइडिया ना लग रहा हो तो p पावर 4 भी निकाल लेना। ठीक है, इसी का स्क्वायर कर लेना। हाँ, या p क्यूब में p से मल्टीप्लाई कर लेना। हाँ, तो p पावर 50 की वैल्यू कितनी आएगी 101 तो वही रहेगा, और 50 का आधा 25 ये, और कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर फाइनल हुआ। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो अगर ऐसे p पावर 100 पूछा जाए, और इस तरह के कई क्वेश्चंस आपने अपनी किताब से लगा रखे हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन था, तो यहाँ पर बस p पावर 50 आपको करने के लिए बस दो p स्क्वायर p क्यूब बहुत हुआ, p पावर 4 तक चले जाओ, उससे आइडिया लग जाता है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट a बराबर दिस इफ a इनवर्स बराबर ये। ठीक है, a एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, a इनवर्स बराबर ये दिया हुआ है, अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर, हम आराम से यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है,
फिलहाल क्या लिखा हुआ, आई इज अ 2 into 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आई लिखा ही वैसे ही जाता है ना, जब आई लिखा रहता है तो जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो होता है। देन 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, तो 4 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ए मैट्रिक्स है तो सबसे पहले इसका ए इनवर्स निकालते हैं, तो ए बराबर 1 2 -1 4, ठीक है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स का जानते हो ना, और साइंस सिस्टम जानते हो मैट्रिक्स में, आप लोग ये साइंस सिस्टम जानते हो ना, है ना, तो चलो ठीक है, तो ये जानते हो तुम लोग कैसे इसका इनवर्स निकालते हैं, तो पहले इसका इनवर्स निकालेंगे, इसका कोफैक्टर 4, ठीक है, इसका कोफैक्टर 4, इसका 4 का कोफैक्टर 1, ठीक है, 2 का कोफैक्टर -1 इंटू माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, हाँ, तो -1 इंटू माइनस, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनर कोफैक्टर जानते हो ना, तो 2 का माइनर कितना है -1, और -1 इंटू माइनस तो +1, ऐसे -1 का 2 है, और अब इस जगह 2 का क्या, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, 2 की जगह लिखना चाहिए था ना, यहाँ पर 2 का माइनर है -1, और -1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आ जाएगा, और -1 का कोफैक्टर क्या होगा, पहले -1 का जो माइनर है वो 2 है, और 2 के साथ माइनस से गुणा कर दोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसका कोफैक्टर हुआ, और कोफैक्टर मैट्रिक्स, और ये एडजॉइंट ए इसका कितना होगा, एडजॉइंट ए 4 1 -2 1 जानते हो ना, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स आया उसका ट्रांसपोज कर देते हो तो एडजॉइंट मैट्रिक्स, और इसका डिटर्मिनेंट कितना है, डिटर्मिनेंट ए बराबर 4 + 2, तो ये 6 है ना, तो बस यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से पता चला ए इनवर्स मैट्रिक्स आ रहा है हमारा जो है 1/6, इसको मैं थोड़ा इधर लिख दूं, 1/6 और 4 -2 और 1 and 1, ठीक है, तो ये इसका इनवर्स हो गया, ठीक है, जो इनवर्स निकालना था, बस कंपेयर करके बस आने वाला है हम लोग आंसर, ठीक है, तो बस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 और -1/3 1/6 और 1/6, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर दिया हुआ है अल्फा आई प्लस बीटा ए, ठीक है, तो ये बराबर दिया, चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं, ठीक है, चलो, तो ये बराबर अल्फा आई बीटा ए, क्या दिया हुआ है, अल्फा आई बीटा ए, तो ए इनवर्स बराबर अल्फा आई प्लस बीटा ए दिया हुआ है, बस इसको कंपेयर कर दो, तो अल्फा आई बीटा है, और ए बराबर क्या था, देखो 1 2 -1 4, 1 2 -1 4, करेक्ट, ठीक है, 1 2 -1 4, 1 2 -1 4, ठीक है, चलो, तो फिलहाल अब इसको कंपेयर करने का समय आ गया है, तो इसको जब कंपेयर करोगे कितना आएगा, 2/3 -1/3 और 1/6, और यहाँ पे 1/6, ये हो गया ए इनवर्स, और अल्फा इंटू I1 0 0 1 और प्लस बीटा इंटू ए 1 2 -1 4, ठीक है, इसको कंपेयर करना है, तो 2/3 -1/3 1/6 1/6, ये जो मैट्रिक्स है ये है, अब इन दोनों को जोड़ जाड़ के लिखो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा, पहले अल्फा मल्टीप्लाई करोगे अल्फा हो जाएगा, यहाँ बीटा मल्टीप्लाई करोगे तो 1, यहाँ बीटा 2 बीटा माइनस बीटा 4 बीटा, सबको जोड़ जाड़ दोगे कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे 0 + 2 बीटा, चलो 2 बीटा, और नीचे आ जाएगा माइनस बीटा, समझ में आ रही बात, हाँ, और अल्फा + 4 बीटा, ये ऐसा हो गया बच्चों, है ना, देखो, सही है, अच्छा, इन दोनों कंपेयर करो कितना आएगा, 2 बीटा बराबर -1/3, यहाँ बीटा -1/6 आ गया डायरेक्टली, तो माइनस बीटा बराबर 1/6, तो बीटा बराबर -1/6, अच्छी बात है, एक तो ये आ गया बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2/3 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2/3, समझ रहे हो ना, ये इसके बराबर होगा ना, ये इसके, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर है, और मैंने इसको जो है इसके बराबर कर दिया, ठीक है, हाँ, तो चलो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 और अल्फा और बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -1/6, तो अल्फा -1/6 बराबर 2/3, और अल्फा बराबर यहाँ से कितना जाएगा, अल्फा बराबर 2/3 प्लस 1/6, और यह जाएगा हमारा 5/6, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 5/6 के बराबर है, समझ में आ रही बात, तो अल्फा की वैल्यू 5/6 है और बीटा की वैल्यू -1/6 है, तो अल्फा माइनस बीटा इंटू 4 की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है आपको, 4 इंटू अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना जाएगा, 4 इंटू अल्फा की वैल्यू 5/6 और प्लस 1/6 हो जाएगा, ध्यान दो कैसे,
क्योंकि बीटा की वैल्यू -1/6 आ रही है तो माइनस बीटा लगा हुआ है ना, तो +1/6, ये 1 हो जाएगा बराबर 4, इसका आंसर फाइनल हुआ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये 4 के बराबर होगा। ठीक है, ये आंसर फाइनल हुआ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था इसका आंसर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो इसमें सिंपली आपको ए इनवर्स निकालना था, उसको अल्फा इंटू आई बीटा इंटू ए से कंपेयर करना था, अल्फा और बीटा की सिंपल वैल्यू मिल जाएगी, और जब वैल्यू मिल गया तो 4 इंटू अल्फा माइनस बीटा निकालना बहुत आसान था। तो मतलब आपने जो अपने मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन पढ़ा है ना, एडिशन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, एडजॉइंट पढ़ा है, डिटर्मिनेंट पढ़ा है, ट्रांसपोज पढ़ा है, इनवर्स पढ़ा है, ये इसके जो बेसिक्स है ना, जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं सबसे क्वेश्चन बनाया गया है ये सब। और देखो और भी कई क्वेश्चन है, देखो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या लिखा हुआ है, इफ कैपिटल ए बराबर, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कैपिटल एम एक मैट्रिक्स है जो a + a² + a³ ऐसे करते हुए a पावर 20 तक गया हुआ है, देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स एम। तो ये जो कैपिटल एम जो मैट्रिक्स मिलेगा उसके सारे एलिमेंट्स का जो सम होगा वो कितना होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप लोग, पहले तो इसका स्क्वायर करो, इसका क्यूब करो, देखो क्या आता है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है 1 1 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है हमें, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1 1 1 0 1 1 0 0 1। जब इसका स्क्वायर करोगे 1 1 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, जब चेक करो तो इस 1 1 1 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई, इसको आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, इसको आप थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, 0 1 1 तो ये 0 ही आएगा, 0 1 1 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, 0 1 1 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा 0 0 1 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, और 0 0 1 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली वो ये आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये। ठीक है, हाँ, तो फाइनली ए स्क्वायर ये आ गया, अच्छी बात है। तो मतलब ए में देखो इन तीनों में कोई बदलाव नहीं हुआ, ध्यान दे रहे हो, इन तीनों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुछ हमें क्लू मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ए क्यूब देखो कितना आ रहा है, ए क्यूब की वैल्यू आ रही है 1 1 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, तो ये एग्जाम में फटाफट आपको कर लेना है, 1 2 3 0 1 2 और 0 0 1। ठीक है, अब जरा मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, जल्दी देखो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ये तीनों तो सेम आएगा, देख लो जरा ध्यान से। ठीक है, बस आपको देखना है उधर, तो 1 1 1 इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 और +1 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 3 सेकेंड और थर्ड। ठीक है, 0 × 3 1 × 2 और ये 3 आ जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर भी देखो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं हुआ था, यहाँ पे वही था, तो बस यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 ऐसे चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, इसमें कुछ तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, इन दोनों में 2 का अंतर है, फिर यहाँ पे 3 का अंतर है, तो इसके बाद 4 का ही अंतर होगा, यहाँ पे तुम a पावर 4 निकाल के दे सकते हो। तो कुल मिला करके जो चीजें चल रही हैं इसमें, किस तरह की चीज चल रही है, इसको जरा नेक्स्ट पेज में देखो। देखो इसमें जो आ रहा है ना a + a² + a³ ऐसे करते हुए a की पावर 20 तक, ये हो क्या रहा है, जब इन सब कुछ सम करोगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20, क्योंकि 1 1 1 ये तीनों जगहों पर कोई फर्क नहीं है, तो ये इतना तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, इतना तो आ ही जाएगा। ठीक है, हैं? तो यहाँ पे 1 1 1, तो 1 1 1 कितनी बार, सब में 1 1 1 ऐसा हुआ होगा, 20 20 20 ऐसा हो गया होगा, क्योंकि 20 बार जोड़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम्हें दिक्कत है यहाँ यहाँ और यहाँ क्या आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा देखो, और यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पर a में क्या था 1 था, फिर a² में यहाँ पे 2 था, फिर a³ में यहाँ पे 3 था, तो इस जगह पे क्या हो रहा होगा, तुम सोचो जरा। 1 + 2 + 3 ऐसा करते हुए कहाँ तक 20 तक गया होगा, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 20 × 21/2 मतलब 210, तो यहाँ पे 210 रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 210 लिख देंगे। ठीक है, तो 210 यहाँ पे 210। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों बराबर चल रहे थे, करेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो a में क्या था चल रहा था, देखो ध्यान से, a में यहाँ पर जब इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो ये सारे जुड़ने 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करते हुए a 20 तक है ना, तो 20 जुड़ गया। अब 1 3 6 वाला देखो, अब यहाँ पर क्या आया होगा, इस जगह पर देखो ध्यान से,
1 प्लस 3 प्लस 6 ऐसे करते हुए 20 टर्म्स, अरे सॉरी 20 नहीं, लास्ट वाला नहीं पता हमें, लास्ट वाला मान लो टी एन टर्म है, टी एन है उसकी वैल्यू। तो ऐसे करते 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 हमें T20 तक चले जाना है, ठीक है। तो हमने मान लिया जो जनरल टर्म है वो टी एन है, और इसको सॉल्व करने का आप तरीका पता ही होगा, क्योंकि इन दोनों में 2 का डिफरेंस, इसमें 3 का डिफरेंस है। ऐसे ही आगे करते जाओगे, अगले वाले में 4 का होगा, अगले वाले में 5 का होगा, इसी तरह डिफरेंस चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको एस एन मान लेते हैं हम लोग, वो सीक्वेंस एंड सीरीज में मेथड ऑफ डिफरेंस जो पढ़े हुए हैं ना, 1 3 6 10 ऐसे चल रहा है ये। और अगर मान लो तुम्हें यहाँ चौथे टर्म के बारे में नहीं आइडिया है तो a पावर 4 निकाल लो। जब a पावर 4 निकालोगे, यहाँ पर a पावर 4 जब निकालोगे, इसी का स्क्वायर कर लेना, तुम्हें क्या मिलेगा 1 1 1 0 0 0। अगर तुम्हें जरा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा आपका। हाँ, तो ए पावर 4 में आप जैसे स्क्वायर में 2 2 था, एक क्यू में 3 3 था, तो ए पावर 4 4 है, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। ये कर लीजिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये जो है ना, इसको सम करना है, तो एस एन इसी को 2 बार लिखते हैं। आपको पता होगा मेथड ऑफ डिफरेंस वाला तरीका है ना, ये टी एन माइनस 1 प्लस टी एन, इसका जनरल टर्म निकाल लेंगे तभी तो काम बनेगा। तो इसमें से तो घटाते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते हुए एन टर्म्स तक आएगा माइनस टी एन, और यहाँ से टी एन बराबर आ जाएगा 1 से लेके पूरा, ये कितने एन टर्म्स हैं, तो एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो जनरल टर्म है वो एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 है, ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे जब सबका सम करोगे तो इसी का समेशन होगा, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, समेशन एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है। मतलब 1 प्लस, इसको ऐसे समझ लो, ये सॉरी मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो वास्तव में इस तरह से आ रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस ऐसे करते हुए चलता चला जा रहा है 20 बार, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी समेशन ऑफ एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और एन बराबर लास्ट में 20 रख देना, ठीक है, क्योंकि 20 टर्म्स का जो है ये जो वाला जो एलिमेंट है वो जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी सॉल्व करके देखोगे क्या आएगा, एन इंटू एन, भाई इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 बाई 2 समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन एन, ठीक है। तो ऐसे करके इसकी जो वैल्यू फाइनली मिलेगी एन इंटू एन प्लस 1, फिर एन प्लस 2 बाई 3 मिलेगी, एन ये बाई 3 और 2 लिखा है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये फाइनल, और ये कैसे हो रहा, मैंने सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया था, ध्यान दो, इस चीज को ध्यान रखना। तुम्हें मैं एक बात बता दे रहा हूं, देखो समेशन एन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ध्यान दो, और समेशन एन स्क्वायर सॉरी समेशन एन इंटू एन प्लस 1 की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाई 3 होता है, ध्यान दो, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2, इसकी समेशन इसकी समेशन की वैल्यू क्या होगी, एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 बाई 4 होता है, ठीक है। इसी तरह से क्रम चलता चला जाता है, ठीक है। तो जो आपको इसमें निकालना अपॉन 2 लिखा था, 2 इंटू 3 है ना, 1/2 इंटू ये पूरा, तो 1/6 है ना। तो ये जो हमारा हो रहा है यहाँ पे 1/6, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर दिया, आप ये भी फार्मूला लगा के कर सकते हो, मगर इसकी जो वैल्यू है डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के n बराबर 20 रख दोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, जब 20 रख दोगे तो 20 इंटू 21 इंटू 22 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा कितना 1540, ठीक है। तो 1540, ठीक है, ये इसका यहां पर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन सभी का सम कितना होगा, इन सब का सम कर दो, कितना हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 420 हो गया, तो इन सब का जो इन सारे नंबरों का सम क्या होगा, इन सारे नंबरों का सम आपको निकालना है। तो फाइनली कितना आ जाएगा 1540 और प्लस 420 और प्लस 60, करेक्ट, यही है ना। हाँ, तो अब इन सब का सम कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1540 और यहाँ पे 480 और इसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी 1540 और 480, ठीक है, 0 2 10 और ये 2020, बड़ा सही वैल्यू आ रही 2020। हाँ चलो 2020 इसका आंसर फाइनल हुआ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 2020, करेक्ट। तो समझ में आ रहा है ना, इसमें वही फंडा, ए निकालो, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, पावर 4 निकालो, और करके आइडिया लगा लो कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे बदल रहे हैं, है ना, उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो कैसे बदल रहे हैं, और सबका सम करना था।
ठीक है, सीरीज वीरीज को सोच करके हमने सम कर दिया और सारे एलिमेंट्स का सम निकालना था तो निकाल करके फाइनली सारे एलिमेंट्स का हमने सम कर दिया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखने का समय आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखो क्या लिखा हुआ है। Let A and B are two real matrices such that A square minus B square is invertible matrix. A square minus B square invertible matrix का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे ही मत जाने देना। A square minus B square, A square minus B square, इसका जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, या इसका इनवर्स निकाला जा सके, और इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है, उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, इसीलिए कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। करेक्ट, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, और जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। A and B are two real matrices such that A square minus B square is invertible matrix if A power 5 बराबर B power 5, if A power 5 बराबर B power 5 और ये दिया हुआ है A क्यूब B स्क्वायर B क्यूब A स्क्वायर, then the value of the determinant of the matrix, इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसमें और इसमें कुछ संबंध तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम देखो तुम्हारा सिक्स सेंस काम कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ही सोल्यूशन छिपा हुआ है। ठीक है, हर प्रॉब्लम में सोल्यूशन छिपा होता है, डिपेंड करता है कौन देख रहा है सोल्यूशन, उसका कौन देखना चाहता है उसका सोल्यूशन, कौन पाना चाहता है उसका सोल्यूशन। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू दिस बराबर इनका यूज होगा, तो आप सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ए पावर 5 माइनस बी पावर 5 और प्लस ए क्यूब बी स्क्वायर नहीं माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर, ऐसा आ रहा है ना। हाँ चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा आ गया। तो ये इसके बराबर है तो जीरो, मतलब नल मैट्रिक्स, और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो ठीक है, तो बी क्यूब ए स्क्वायर जो है वो ए क्यूब बी स्क्वायर के बराबर है तो कट जाएगा, ये कुल मिला के पूरा का पूरा जीरो आ गया। ठीक है, तो जब ये सारा का सारा जीरो आ जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो आएगा। चलो अच्छी बात है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो कर दो। ठीक है भाई, ये जब ये नल मैट्रिक्स है तो ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो ही होगा। समझ में आ रही बात? जब ये पूरा का पूरा जीरो ही आ जा रहा है तो इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए क्यूब प्लस बी क्यूब और डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो। देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होता है ना, प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, कई स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हो, ठीक है, उनको अगर मल्टीप्लाई करके आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, डिटर्मिनेंट ए बी जैसे लिखा हुआ है तो उसको डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसी फार्मूले से हमने ये कर दिया। ठीक है, तो ये बराबर जीरो आ गया, ये मैट्रिक्स ही जीरो आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, जब मैं कहता हूं मैट्रिक्स जीरो आ रहा है तो मतलब मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। तो ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स आ रहा है तो उसका डिटर्मिनेंट जो है जीरो होगा, और इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, और ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो पक्की बात है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो डिटर्मिनेंट है यही तो जीरो होगा, यही तो बचा ऑप्शन हमारे पास। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के बराबर होगा, यही आंसर हमारा फाइनल हो गया। ठीक है, तो इन दोनों से आइडिया लगा कि क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अब देखते हैं अगला कौन सा सुंदर सा क्वेश्चन है। ये तो क्या लिखा हुआ है, लेट कैपिटल एस बराबर एन, मतलब जो एक सेट है वो एन से बना है और एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से ही एक सेट कैपिटल एस बना है, और वो नेचुरल नंबर एन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान दो, ठीक है। हाँ सॉरी यहाँ पे आगे भी तो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हाँ फिलहाल कैपिटल एस जो है वो एन से बना है और n जो है वो ये सेटिस्फाई कर रहा है, और n के साथ और ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ ए बी सी डी बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, ए बी सी डी रियल नंबर है। ठीक है, तो कैपिटल एस जो है वो n नेचुरल नंबर से बनने वाला एक सेट है ना, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। देन द नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर इन द सेट एस, तो s में टू डिजिट नंबर्स कितने होंगे, तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो दिस इनटू दिस बराबर दिस, और ये दोनों बराबर है तो पक्की बात है ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया होगा। तुम खुद सोचो कि समथिंग इनटू समथिंग बराबर वही ये राइट वाला आ जा रहा है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो 0i10 इसकी पावर n, ये जो है यूनिट मैट्रिक्स ही हो गया होगा, तभी ये पॉसिबल है। i इंटू दिस बराबर दिस कब होगा, जब ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाता है, इसको हमने यूनिट मैट्रिक्स कर दिया। तो n की वैल्यू बताओ कि जिसके लिए ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर i क्या दिया हुआ है, i बराबर अंडर रूट माइनस वही कॉम्प्लेक्स नंबर वाला इमेजिनरी नंबर है ना।
चलो देखते हैं कि n की वैल्यू क्या करें, ठीक है। तो चलो इसमें जरा इसका स्क्वायर करके देखते हैं, हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि आखिर स्क्वायर करने से क्या आता है। क्यूब जब ये इसके बराबर आ जाएगा तो n की वैल्यू का कुछ आइडिया होगा, ठीक है, उससे हमें कुछ समझ में आने लगेगा। चलो इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 0 दिस 1 0 इंटू 0 i 1 0, ठीक है। ये i है, ये 1 है, ध्यान देना। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 इंटू 0 और यहाँ पे i आ जाएगा, 0 इंटू आई इंटू यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 इंटू 0 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, देखो समझ में आ रहा है ना। और 1 इंटू आई तो यहाँ पे i आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी पावर 4 कर दे रहा हूँ, तो 0 0 i 1 0, अब पावर 4 करना चाहता हूँ, ठीक है। पावर 4 भी कर सकता हूँ, क्यूब भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं पावर 4 कर रहा हूँ, अभी कुछ फायदा होगा नहीं तो फिर क्यूब भी करके देखेंगे, सब कुछ करके देखेंगे। तो यहाँ पे कितना i 0 0 i, इसका स्क्वायर कर दें, देखें कहाँ तक जा रहा है। इसका जब स्क्वायर करोगे, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर जब इसके बराबर तो पावर 4 इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो i 0 0 i, ये सब हम लोग करके तुरंत आइडिया लेना होता है कि आखिर क्या हो रहा है इसके अंदर, और कुछ जल्दी से मिल जाता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, i स्क्वायर -1, है ना, तो यह -1 0 0 और -1 ये आ जाएगा। ध्यान दो, पहले i सिस्टमेटिक हुआ, फिर -1 सिस्टमेटिक हुआ, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, और i क्यूब निकाल के देखोगे या i पावर 5 i पावर 6 निकाल देखोगे तो उसमें कुछ कुछ गड़बड़ सड़बड़ चलती ही रहेगी, ठीक है। चलो सिस्टमेटिक हो रहा है ये, है ना। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी पावर 8 जरा कर लेते हैं, 0 0 i और 1 0, इसकी पावर 8 करेंगे तो जाहिर सी बात है इसी को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -1 0 0 -1, इसका इसी को 2 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -1 0 0 -1, ठीक है। चलो तो जब हमने इसका स्क्वायर किया कितना आ जा रहा था, देखो यार चेक करो, इसकी वैल्यू -1 इंटू -1 और 0, ठीक है, इधर 0 ही, और इधर 0 इंटू दिस और इधर 0 और इधर कितना आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। तो n की वैल्यू जब 8 ले लिया तो ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो n की वैल्यू 8, और अगर तुम्हें 7, भाई देखो जैसे यहाँ पे आई स्क्वायर निकाल, मतलब इसका स्क्वायर किया था, ऐसे ही जब क्यूब करोगे तो तुम्हें कुछ और मिल रहा है, पावर 4 को कुछ मिल रहा है, 5 कर रहे हो, 6 कर रहे हो, 7 कर रहे हो पावर में। ऐसे जब 8 किया तुम्हें अगर जरा सा भी लग रहा हो कि हाँ हम इसमें जो ये आ रहा है इसमें हम अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये लिखा हुआ है ये नंबर, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आई फिर से इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर तुम पावर 5 पावर 5 करना होगा तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और अगर इसकी पावर 6 करना होगा, ठीक है, इसकी पावर 6 करना होगा तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। 7 करना है तो जो क्यूब आया हुआ है उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर, कुल मिलाकर ऐसे कर करके देख लेना, ठीक है। तो आपको बस ये पता लगाना कि पहली बार कब ये यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो n की वैल्यू 8 ले लेते हैं तो ये ऐसा हो जाता है, इसका मतलब कि पावर 16 करेंगे तो भी यही आएगा। जब i आ जाता है तो उसका स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, सब वो यूनिट मैट्रिक्स बनता चला जाता है। तो ये पावर 8 यूनिट मैट्रिक्स है तो पावर 16 भी यूनिट मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। जैसे i पावर 4 1 होता है तो i पावर 8 भी 1 होता है, i पावर 12 भी 1 होता है, i पावर 16 भी 1 होता है। तो ऐसे i पावर ये समथिंग पावर 8 ये यूनिट मैट्रिक्स है, तो वो समथिंग पावर 16 कर दोगे तो भी वो यूनिट मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। तो 8 पावर 16 पावर 24 पावर ये सब लेते चले जाओगे तो आपको जो है ये यूनिट मैट्रिक्स मिलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल एस सेट है ना, ये कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है 8 16 ऐसे करते हुए बना हुआ है, ठीक है। हाँ ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, 96 तक गया होगा, है ना। और देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, लेट एस बराबर दिस देन द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इन द सेट। अच्छा ठीक है, तो ये 96 पर इंड नहीं हुआ है, ठीक है, ये ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये इस तरह का सेट है। अब इसमें कहा जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं, तो 2 डिजिट नंबर कौन कौन से, 60 16 24 32 ऐसे करते हुए 96 तक ही तो जाएगा ये 2 डिजिट। इसके आगे भी जा रहा है कैपिटल एस, तो इसके आगे भी जा रहा है, कैपिटल एस में जो एलिमेंट्स हैं इसके आगे भी जा रहे हैं, पर तुम्हें सिर्फ कहा जा रहा है 2 डिजिट नेचुरल नंबर इसमें कितने हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, देन द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इन द सेट कैपिटल एस। तो चलो इसमें 2 डिजिट नंबर इतने हैं, तो कितने हैं ये, तो इसमें बस एपी वाला रूल लगा दो, k -1 इंटू डी, है ना।
तो ये 80/8 + 1 बराबर k, और ये k की वैल्यू यहाँ से 11 आ गई, ठीक है। तो k की वैल्यू 11, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये 11, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो कैपिटल S सेट है जो कि n नेचुरल नंबर से बना हुआ है और वो ये सेटिस्फाई करता है, मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाए, ये यूनिट मैट्रिक्स होने के, इसके यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए n की वैल्यू 8 का मल्टीपल होनी चाहिए, 8 हो गया, 16 हो गया, 24, और तुमसे कहा जा रहा है कि उस सेट में 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं, तो जाहिर सी बात है 16 फिर 24, ऐसे करते करते हम लोग को बढ़ा करके आंसर निकालना था, ठीक है। चलो बच्चों अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब क्या दिया हुआ है देखो, लेट कैपिटल A बराबर 2 3 A0, A बिलोंग टू रियल नंबर, B रिटन एज P प्लस Q, एक मैट्रिक्स कैपिटल A दिया हुआ है, इसे P प्लस Q के फॉर्म में लिखा गया है, वेयर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को दो भागों में लिखा जा रहा है, P प्लस Q, और P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और उसके बाद क्या दिया हुआ, इफ डिटर्मिनेंट Q बराबर 9, Q जो राइट वाला जो है ना P प्लस Q के फॉर्म में लिखा गया, Q का जो डिटर्मिनेंट है वो 9 के बराबर है, देन द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ P। मतलब कि एक मैट्रिक्स देखो दो भागों में लिखा गया, P प्लस Q, P सिमेट्रिक है, Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 9 के बराबर है, तो उससे कुछ फायदा होगा हमें। और फिर उसके बाद जो ये पहला वाला मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल करके उसका मॉडुलस करना, जोड़ देना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है। तो इसको दो भागों में तोड़ना है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कैपिटल A बराबर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, ये आपको पता है ना। कैपिटल A बराबर ऐसे लिख सकते हैं, और ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये एक बहुत फेमस रूल है जो तुम्हारे हर किताब में लिखा हुआ है, ये आपको पता होगा। तो यही P है और यही Q है, हाँ। तो P बराबर 1/2, इसको पहले मैं पूरा लिख ही देता हूं क्या आ रहा है, 1/2, और A कितना है 2 3 A0, और A ट्रांसपोज क्या है 2 3 A0, ठीक है, हाँ ऐसे। और बगल में कितना 1/2 और 2 3 A0 माइनस 2A30 बच्चों, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, यही रूल है। तो ये कितना आ गया 1/2, और कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 4 आ जा रहा है, यहाँ पर 3 + A, मतलब A + 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, A + 3, और इधर भी A + 3, और इधर 0, ठीक है, और उधर कितना आ जा रहा है 1/2, और डिटर्मिनेंट अरे सॉरी मैट्रिक्स 0 2 - 2 और 3 - A, और यहाँ पर A - 3 और 0 - 0 0, ठीक है, यहाँ पे A - 3 और यहाँ पर 0, ठीक है, ये ऐसा हो गया, हाँ। तो ये P है, और ये जो मैट्रिक्स A है इसको हमने दो भागों में ऐसे लिखा, ठीक है। तो ये जो हमने जाना हुआ है पहले, ठीक है, तो बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया, हाँ। अब मैं इससे देखो क्या करता हूं, इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तुम्हारे सामने, देखो ये जो हमने निकाला इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। जब इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1/2 और 0 3 - A और A - 3 और 0, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 9 के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4, डिटर्मिनेंट के इधर निकलेगा, है ना, डिटर्मिनेंट 0 3 - A और A - 3 0, ये जान रहे हो ना भाई, इसका डिटर्मिनेंट तुम्हें निकालना है, करेक्ट। और 1/2, तो 1/2 जब बाहर निकलेगा तो 1/2 का होल स्क्वायर करके बाहर निकलेगा 1/4 हो जाएगा, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो ये, ठीक है, और ये कितना जाएगा माइनस ऑफ नहीं, हाँ, माइनस ऑफ 3 - A - 3 बराबर 36, है ना, या A - 3 का होल स्क्वायर बराबर 36, या A - 3 बराबर +-6। देखो बच्चों ध्यान से, तो A बराबर कितना आ गया, एक तो 9 आ गया और दूसरा -3 आ गया, A की दो वैल्यूज आ रही हैं 9 और -3, ये समझ में आ रहा है। तो A की दो वैल्यूज 9 और -3, जब A की दो वैल्यूज है 9 और -3, और ये Q है, ध्यान देना, ठीक है, ये Q दिया हुआ है, हाँ, और ये क्या है, ये P दिया हुआ है, ये P कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, हाँ। तो ये P है और वो वाला Q है, डिटर्मिनेंट Q बराबर 9 दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट Q बराबर 9 से हमने निकाला
ए की वैल्यू 9 और -3 होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ए की वैल्यू के बारे में आइडिया लग गया। अब जो पी मैट्रिक्स है वो पी मैट्रिक्स है 1/2 4 a + 3 और a + 3 और 0, ठीक है। हाँ, तो पी मैट्रिक्स ये हो गया। तो पी मैट्रिक्स जब a बराबर 9 लोगे तो पी मैट्रिक्स क्या बनेगा, a बराबर 9 लेने पर पी मैट्रिक्स बनेगा 1/2, बस सिंपली 9 रख दो। हाँ, 12 12 0, ठीक है। तो ये बराबर माइनस कितना, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट अभी निकालना है ना, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल पी मैट्रिक्स ये हो गया। और जब a बराबर तुम -3 ले लोगे तो देखो पी मैट्रिक्स क्या बन जा रहा है। जब भाई तुमसे कहा जा रहा है कि जितनी पॉसिबल मैट्रिक्स पी बन सकता है उस सबके डिटर्मिनेंट का जो मॉडुलस आ रहा है उनका सम करना है। तो हमने देखा कि एक ही हमारे पास दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब जो पी मैट्रिक्स है वो दो तरीके से बन सकता है। तो पी एक बार तो a बराबर 9 रखने पर पी बन जाएगा और एक बार a की वैल्यू -3 रखने पर ये बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये क्या बन रहा है, जब a बराबर -3 ले रहे हो तो जब a बराबर -3 लोगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0 0, तो 4 0 0 0, ठीक है। आपको पता है इस समय डिटर्मिनेंट p 0 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट p बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। और इस समय डिटर्मिनेंट p कितना आएगा, डिटर्मिनेंट p की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर देखो ध्यान से। भाई आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट जब करोगे तो कितना देखो ध्यान से, 1/2 और यहाँ पे 4। आप डिटर्मिनेंट निकालते समय आप लापरवाही मत करिएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। ये आ जाएगा 1/4, ध्यान दो। जब 1/2 बाहर निकलेगा तो 1/2 का होल स्क्वायर करके बाहर निकलेगा। डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है तो k की पावर n डिटर्मिनेंट a वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। पता है ना, k × a का होल डिटर्मिनेंट बराबर k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना। अब इसके पहले भी किसी क्वेश्चन में यूज हुआ था। तो 1/4 और इसका डिटर्मिनेंट 4 12 12 0, ठीक है। और ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/4 और -144, ठीक है। और ये कितना जाएगा -3 और -36, हाँ ठीक है। तो डिटर्मिनेंट p की वैल्यू ये भी आ गई है ना। तो और तुम्हें कहा जा रहा मॉडुलस, इसके मॉडुलस का सम। तो डिटर्मिनेंट की दो वैल्यूज आ रही है, ध्यान दो। ये जो क्वेश्चन है ना, डिटर्मिनेंट p की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो 0 आ रही है और एक आ रही है -36, ठीक है। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देन द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू, ठीक है। तो जो p का डिटर्मिनेंट जो आ रहा है उसका मॉडुलस करके सम निकालना है, तो 36 हो जाएगा। इसका मॉडुलस 36 हो जाएगा और 0 का मॉडुलस तो 0 ही होता है। तो यहां पर इसका आंसर 36 के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो जो a मैट्रिक्स दिया हुआ था ये दो भागों में तोड़ना था, p + q, हाँ, और p सिमेट्रिक है, q स्क्यू सिमेट्रिक है। तो तुरंत हमने आइडिया लगा लिया जो हमने किताब में पढ़ा हुआ है, तुम सब सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो p + q, p सिमेट्रिक, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। और ऐसा करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ता है। तो p ये हो गया, q हो गया, इसका डिटर्मिनेंट दिया था, इससे a की दो वैल्यूज आ गई। जाहिर सी बात है जो ये मैट्रिक्स होगा, जो पहला वाला जो p मैट्रिक्स है उसकी भी दो वैल्यूज हो जाएंगी, दो मैट्रिक्स बन जाएगा। दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो और फिर डिटर्मिनेंट निकालने के बाद मॉडुलस कर करके दोनों का सम कर दो, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस करने के बाद सम करना था, ठीक है। तो चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट a बराबर ये एंड b बराबर 7 a पावर 20। देखो अभी फिर a पावर 20, एक क्वेश्चन था p पावर 50 और एक क्वेश्चन देखा था तुमने सीरीज में a स्क्वायर a क्यूब ऐसा करके सम करना था, a + a स्क्वायर + a क्यूब करते हुए ऐसे जाना था। और अब देखो फिर हो गया b बराबर 7a की पावर 20 - 20a की पावर 7 ऐसा कर रहा है, मतलब इसकी पावर 27, मतलब सब वैसा ही क्वेश्चन है। a बराबर ये है, b बराबर ये है, ठीक है। वेयर i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 और b एक मैट्रिक्स bij ऐसा दिया। तो b13 की वैल्यू निकालनी है। ये जो मैट्रिक्स आपको निकालना है ना, ये कुछ ऐसा आएगा b मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ, इस तरह से एक मैट्रिक्स बनेगा और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। b13 ही खाली बताना है तुम्हें और कुछ नहीं बताना है इसमें, ठीक है। और 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स चल रहा है इसमें। हाँ, तो चलो बच्चों इसमें जो है कैसे निकालें इसको, अब मैं तुम्हें ये बताता हूं एकदम सिंपल तरीके से कैसे करना है इसे। देखो सबसे पहले ये जो a लिखा है ना इसका स्क्वायर करो। ये जो a दिया हुआ है इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर, चलो जल्दी से कर लेते हैं। इससे तुरंत आइडिया लग जाता है यार, किताबों में अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। हाँ, तो कुछ नहीं, तुम अपना सिंपल थोड़ा सा a स्क्वायर a क्यूब तक जाके आइडिया लगा लिया करो, है ना।
0 0 1। देखो अब इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, चेक करो जरा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कितना आएगा, या तो एक काम करते हैं इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, ठीक है। और इसको तुम इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू -1 -1 इंटू -1 -2, अच्छी बात है। अच्छा इसको चलो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तुम कैसे मल्टीप्लाई करो यार, तुम जो तुम्हें नंबर निकालना, ठीक है। अब तुम इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 1 इंटू 0 -1 इंटू -1, 1 हो गया, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, अच्छी बात, ठीक है। और इसको 0 1 -1 को तुमने इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख ही चुके हो, 0 1 -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा 1, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 0 1 -1 को इससे मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 1 इंटू -1 ये -2 आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा 0 0 1 1 0 0 ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये 0 मैं लिख चुका हूँ, 0 0 1 इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये 0 ही आएगा, और 0 0 1 0 0 1, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ए स्क्वायर निकाला, ये आ गया, ठीक है। तो कुछ समझ में आया। देखो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, देखो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, बस यहाँ पे -1 था, यहाँ -2, तो चलो इसका भी आइडिया तुम्हें लग गया है, ठीक है। बस 0 है 1 है, चलो ए क्यूब करके देखते हैं क्या हो रहा है। ए क्यूब करने के लिए 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1, इससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आइडिया एक बार लगा तो फिर क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लोगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, चेक करो, 0 1 -1 0 1 -1 0, तो यहाँ पे 1, कुल मिला के यहाँ पे तीनों सेम आ जाएगा, ध्यान दो, चेक कर लो भाई, अगर तुम्हें इसको जरा इससे चेक कर लो, हाँ ठीक है 0 ही आ रहा है, इसको देखो 0 यार, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और सेकेंड मल्टीप्लाई करो 0 दिस इंटू दिस 1, हाँ 1, ठीक है। और 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 1 0 0 1, हाँ 1, सही है, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, और लग भी रहा था कि कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जरा सा भी चीज नहीं हो रहा है, ऐसा अक्सर होता है इसलिए ऐसा किया, नहीं तो तुम करके देख लेना मल्टीप्लाई, हाँ। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू -2 -1 इंटू -3 आ रहा है, अच्छी बात है। अब इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करके देखो, 1 इंटू 1 -2 इंटू 3, यहाँ पर 3 आ रहा है, अच्छी बात है ना। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 सेकेंड थर्ड, और 0 इंटू 1 1 इंटू -2, तो ये 1 इंटू -1, और देख रहे हो ना सेकेंड और थर्ड कॉलम इधर, तो 0 इंटू 1 1 इंटू -2 -2 और -3, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो इतने पर अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और -1 -2 -3 इस पे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, 0 1 3 इन दोनों में 1 का डिफरेंस, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, एक हमें a पावर 6 करना ही पड़ेगा, ठीक है। a पावर 4 करना पड़ेगा, हमें एक बार चेक और करना पड़ेगा कि आखिर क्या हो रहा है, ठीक है। तो a पावर 4 चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 -2 1 0 1 -2 0 0 1, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे भी करो यार, तुम्हारा आंसर तो वही आएगा ना, तुम ए क्यूब इंटू ए कर लो, है ना, या ए इंटू ए क्यूब कर लो, या ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर लो। 0 0 1, चलो देखते हैं क्या आता है इधर, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो यहाँ पर तो सेम रहेगा, ठीक है, दिख ही रहा है कि सेम रहेगा, हमें तो खाली, और यहाँ पे a पावर 4, तो यहाँ -4 ही रहेगा, तुम क्रॉस चेक कर लो, नहीं तो तुम कहोगे सर ये कैसे कर रहे हैं। 1 -2 1, इसको देखो 1, ठीक है, 1 -2 1, तो 1 -2, ठीक है, -4, ठीक है। और इधर देखो 0 इंटू 1, ठीक है, 1 2 0, ठीक है, 0 सही। तो ये इतना चेक करके देख लो ना, हमें पता है कि ऐसा आएगा, मगर फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए हमें, ठीक है, सही है। उधर देखो कितना आ रहा है, मैं 1 3 इसमें और इसमें इंटरेस्टेड हूँ, है ना। चलो तो 1 इंटू 1 1, -2 इंटू -2 4, मतलब 5 हो गया, 1 इंटू 1 6, यहाँ पे 6 आ रहा है, बस आइडिया लग गया, अब कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो बच्चों देखो यहां से आइडिया लग रहा है कि इस जगह पर क्या हो रहा है, 0 1 3 6 इस तरह से वैरी कर रहा है, और बाकी सब जगह सेम चल रहा है, ठीक है। देखो तो ये जो मैट्रिक्स तैयार हो रहा है, ये इस तरह से तैयार हो रहा है, a की पावर n अगर करते हैं तो 1 1 1 0 0 0 तो सेम रहता है, यहाँ पे -n हो जा रहा है, और यहाँ पर tn है, और tn कैसे आ रहा है,
इस यहाँ पे जो नंबर है ये इस जगह पर जो नंबर आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। देखो पहला 0 है, फिर 1 था, फिर 3 था, फिर 6 था, इस तरीके से जा रहा। जो nth टर्म होगा वही यहाँ पर है। ठीक है, जब हमने a किया तो a में 0 था, यहाँ पर देखो ध्यान से a में 0 था, a स्क्वायर में यहाँ पर 1 था। ठीक है, तो पहले 0 था, फिर a स्क्वायर में 1 था, फिर a क्यूब में ये था, a पावर 4 में ये था। ऐसे करते हुए a की पावर n में यहाँ पर जो tn लिखा होगा ना वही यहाँ पर tn रहा होगा। ठीक है, तो ये tn निकलेगा कैसे? तो आपको इसका पता है ना जनरल टर्म निकालने का तरीका। इसको कैपिटल एस लिख करके, वो मेथड ऑफ डिफरेंस आज एक जगह और यूज हुआ है, ध्यान दिया है? हाँ, अब कैसे निकालते हैं, इसी को 2 बार लिखते हैं, 0 + 1 + 3 + 6 ऐसे करते हुए प्लस tn - 1 प्लस tn कर देते हैं। ठीक है, और इसमें माइनस करते हैं, 0 = 0 + 1 + 2 + 3 ऐसे करते हुए आता है। ठीक है, और माइनस tn हो जाता है। ठीक है, तो tn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tn बराबर हो जाएगा 0 + 1 + 2 प्लस ऐसे करते हुए कितने टर्म्स बोलो बच्चों, ये n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं tn बराबर 1 + 2 + 3 ऐसे करते हुए कितने टर्म्स, ऐसे करते हुए n - 1 टर्म्स, n - 1 टर्म्स। ये क्यों? क्योंकि 0 हटा दे रहा हूं ना, तो 1 से अगर जोड़ोगे तो फिर n - 1 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n - 1, n - 1 + 1 डिवाइड बाई 2, मतलब n × n - 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो tn में ये कहानी चल रही है। ठीक है बच्चों, तो n × n - 1 बाई 2। ठीक है, तो यहां पर ये, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि जो है इसकी वैल्यू बताओ, 7a पावर 20, 20a पावर 7, 7a पावर 20, फिर 20a पावर 7 + 2i। हाँ, तो जो ये मैट्रिक्स B दिया हुआ है 7a की पावर 20 - 20a की पावर 7 + 2i, यही कहा जा रहा है ना। देखो ध्यान से, 7 20। ठीक है, तो अब इसकी ये जो मैट्रिक्स B है वो कितना होगा, अब आप बता सकते हो कितना होगा? इसको, इसके बारे में सोचो क्या हो रहा होगा। तो ये मैट्रिक्स जो बनेगा 7, या एक काम करते हैं, तुमसे कहा जा रहा है कि जो भी B मैट्रिक्स आ रहा है ये जो इस तरह से बनेगा, आपको सिर्फ इन तीनों ये सारे एलिमेंट्स में आपको सिर्फ ये बताना है कितना होगा ना, तो बाकी उसका क्या मतलब लिखने से। तो इसके लिए क्या करोगे, a की पावर 20 में यहां पर क्या होगा आपको पता है, a की पावर 20 में इस जगह पर जो टर्म आएगा वो आएगा 7 × ध्यान दो, और a की पावर 20 में यहां पे कौन सा टर्म रहा होगा, n × n - 1/2, जो भी फार्मूला प्रूफ किया यहां पर। अरे देखो ना, tn बराबर ये n × n - 1/2। ठीक है, तो डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, तो देखो यहां पर आ रहा होगा 20 × 19/2। ध्यान दो, इसका जो यहां वाला टर्म होगा वो ऐसा आ रहा होगा, ध्यान दो, पहले वाले में। ठीक है, और दूसरे वाले में जो यहां वाला टर्म होगा, क्योंकि हम जो ये कर रहे हैं ना वास्तव में ऐसे हो रहा है, ऐसे कुछ ऐसा हो करके तब ये आ रहा है। तो हमने पहले वाले का यहां पर देखा तो ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा, -20 और a पावर 7 में यहां पे क्या रहा होगा, आइडिया लगाओ, 7 × 6/2। ध्यान दो, अरे भाई a पावर 7 में क्या होगा, 7 × 6/2 रहा होगा, माइनस करना है, 20 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो 20 × यही तो आया होगा। ठीक है, यहां वाला लिखा, अब यहां वाला देखो लास्ट वाला प्लस 2i, और 2i 1 1 1 0 0 0, 2 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 × 0 कोई फर्क नहीं। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। तो बराबर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करो, ये आ जा रहा है 1330। ठीक है, अच्छा, इधर कितना आ जाएगा, -420, और बस, तो इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा, 910। देखो यही है, हाँ सही है, तो 910 इसका आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो बी मैट्रिक्स ऐसे बन रहा है तो उसका B13 है ना, देखो Bij लिखा हुआ है, B13 का मतलब कि यहां वाला जो टर्म है ये कितना होगा, तो ये वाला टर्म आ रहा है 910। ठीक है, ये आंसर इसका फाइनल हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों तुम्हें समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना होता है मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को भी, और सभी में आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उन सब में हमने देखा
कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हाँ, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो यही सब का यूज़ हुआ है। और पावर जब बढ़ती जाती है तो क्या स्थिति होती है, हाँ, कोई मैट्रिक्स पी दिया हुआ तो पी स्क्वायर निकालो, पी क्यूब निकालो, पी पावर 4 निकालो, फिर उससे आइडिया लगा लो कि बड़ी पावर पर क्या हो रहा होगा, एलिमेंट्स कैसे बदल रहे होंगे। तो इस तरह से मिला जुला के जो क्वेश्चंस आए हैं, तो इनमें कुछ टफनेस नहीं है। क्वेश्चन को ठीक से समझो और करने की कोशिश करो, और घबराओ मत, वहां पर तुम अच्छा कर लोगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, बढ़िया से एग्जाम देना, चलो बाय बाय।